बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नासिर आर्मी चीफ ने अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से मुलाकात में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया है, जबकि खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का नफाज जरूरी करार दे दिया है। सियासी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने का अमल जारी है, जबकि नाअहली की मुद्दत 5 साल या ताहयात नाअहली आईनी तशरीह के लिए बेंच तश्कील दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच 2 जनवरी को केस की समाअत करेगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जो है जारी है। नवाज शरीफ 7 और मरीम नवाज साहिबा जो हैं 11 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगी, क्या कहेंगे? देखिए जी, बड़ा अच्छा है, सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई, इंतखाबात की तरफ मुल्क जा रहा है और उसमें जो है वो अभी इसमें थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं जो कि दूर हो जाएंगे आने वाले दिनों में। मसलन 2 जनवरी 2024 यानी नए साल के अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए सारी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, तमाम दुनिया के लिए, हर मज़ाहिब के लोगों के लिए अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए। ये जो 2 जनवरी को ये फैसला, ये समाअत होगी जो 7 रुकनी बेंच है कि जो नाअहली है वो 62 1F के तहत 5 साल की थी या ताहयात थी। अच्छा, इसमें 2 शख्सियात का मुस्तकबिल का फैसला होगा, एक जहांगीर तरीन साहब का और एक नवाज शरीफ साहब का। अच्छा, यानी अभी तक जाहिर है कि शेड्यूल आ गया है, सब कुछ हो गया है और वो कागजात और कहाँ से मियाँ साहब ने इलेक्शन लड़ना है, कहाँ से जहांगीर तरीन साहब ने, ये सारा ऐलान तो हो गया है, लेकिन समाअत होगी 2 तारीख को कि नाअहली 5 साल की थी या ताहयात थी। सही, इसको इस पैराए में रखा जाए, क्योंकि अगर तो फैसला ये हो गया कि 5 साल की थी तो जाहिर है टाइम नहीं, तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, और अगर ताहयात वाला मामला हो गया तो पूरा फिर सियासी मंजरनामा ये अजीब सा हो जाएगा। तो ये जो है ये समाअत अदालत करेगी 2 तारीख को और रिफाइज साहब तशरीफ लेंगे वापस, वो उन्होंने ही ये लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। तो इसमें यहाँ पर वो जो बात हुई है, मैंने आज ज़रा पूछा, एक तो मुस्लिम लीग जो नून नवाज के लोग हैं वो थोड़े से डाउन हैं, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि वो ये जो उनका नुक्ता नज़र था कि वो ताहयात नाअहली ख़त्म हो चुकी है और वो अहलियत हो चुकी है। मेरी उनसे पहले भी बहस होती रही कि वो जो एक्ट एंड प्रोसीजर बिल और उसको जो ख़त्म किया है तो उसमें नैब की तरह अदालत 2 तलवारें लटक रही हैं इस वक्त इस सियासी निज़ाम पे। पहली तो ये है कि अभी तफसीली फैसला नहीं आया एक्ट एंड प्रोसीजर बिल का, उसमें जो नैब तरामीम थी वो तरामीम जो की गई थी उनको उड़ा दिया गया था। यानी उड़ा दिया गया था मतलब है कि जो उमरता बंदयाल साहब का फैसला था उसको अपनी जगह मेंटेन रखा था अदालत ने, और ये कहा था कि नैब अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे, लेकिन हतमी फैसले से पहले हमें बता दें। ये वो फैसला हुआ था, शॉर्ट ऑर्डर जो आया था, जिसके बाद अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो गई थी कि ये मुकदमात शुरू हो गए, खुल गए। तो वो बरिड अलाइव कहीं एक है चीज़। अच्छा, उसमें अपील भी क्या होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें कानूनी, क्योंकि वो तो फुल कोर्ट था, वो तो तमाम जज साहिबान ओपन अदालत में एक सुना गया था और उसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो गई थी। मतलब मिसाल के तौर पे ये बालादस्ती थी ना इनकी, मतलब ये हमारी जो पिछली पार्लियामेंट थी उसके नज़दीक ये बालादस्ती थी कि सू मोटो के इख्तियार जो हैं वो चीफ जस्टिस ने 3 जज साहिबान ली, तो वो हो गया जी। और जिसमें इनको दिलचस्पी नहीं थी कि नैब तरामीम, वो सर पे लटका हुआ है मामला कि वो भी क्या है वो, अच्छा वो इंट्रा कोर्ट भी कैसे अपील होगी, क्योंकि वो तो फुल कोर्ट था। इसी तरह से ये जो है ये क्या उसमें शॉर्ट ऑर्डर में हुआ नहीं हुआ या ये अलग से है, इसी तरह से वो तफसील, तो ये अभी इसमें इफ्स एंड बट्स ज़रा क्लियर हो जाएं तो हमारे मुख्तलिफ, देखिए ना हमारे साथ भी मसला, मिठाई लेते हैं रुक जाते हैं, फिर लेते हैं फिर रुक जाते हैं। अब ये समाअत होगी, मुकदमा चलेगा कि ताहयात थी क्या थी, तो दोनों के लिए तैयार कर, जहांगीर तरीन साहब के लिए तो वैसे वो तो उनको तो ज़रूरत नहीं, उनकी शुगर मिल्स हैं, मियाँ साहब को ज़रूरत नहीं, उनकी भी शुगर मिल्स हैं, फिर भी डाइट फ्री मिठाई हमने तैयार करके रखी हुई थी, लेकिन ये तो थोड़ा होल्ड कर लिया है क्योंकि ये अभी समाअत होगी 2 तारीख को।
अच्छा, अब ये मैंने पूछा कि ये भाई बानी तो नाअहल हो चुके हैं तोशाखाना में, तो ये कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी वो ऐसा है कि वही चाहते हैं कि वो उनको नाअहल कर दे इलेक्शन कमीशन और इनको अहल कर दे, तो फिर एक नया किस्सा बनेगा कि ये कैसे अहल हो गए, ये क्या मामला था, ठीक है, ये तरमीम कैसे हुई, और उधर से तो एक जो है और लेवल प्लेइंग, और ये तो उधर से तहरीक इंसाफ ने अपना प्रेशर तो बढ़ाया हुआ है इस वक्त। तो ये जो है ये अभी तो सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन मैंने एक तो कहा ना कि सब बंदियां कैसे होनी है वो, फिर ये अदालत क्या फैसला करती है 2 तारीख को जो लार्जर बेंच बैठा है, और फिर ये कि वो नैब की तरामीम का क्या बना, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि लेकिन अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए हमें। इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सारे लोग आएंगे, फिर हंसी खुशी, और आखिर में सब हंसी खुशी रहने लगे वाला सिलसिला होगा, तो ये है। लेकिन बहरहाल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी मैंने समझाया कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एहतसाब नहीं हो रहा, आप लोग रिलैक्स होके मट्टी शट्टी खाओ पियो तो मट्टी शट्टी रोटी शोटी खाओ तो मट्टी शट्टी पाओ वाला हिसाब है। मगर ये थोड़ा सा इस वक्त एक परेशानी का सिलसिला है। उसमें तहरीक इंसाफ भी है बहुत बड़ी तादाद में, नैब के केसेस हैं ना, सारे नैब के केसेस खुले हुए हैं, उन पे भी नैब के केसेस हैं, वो पुराने भी हैं आगे भी हैं। तो वो क्या हुआ, वो भी अभी तक एक मामला हवा में है। वो फैसला था ना शॉर्ट ऑर्डर में कि कार्रवाई जारी रखे नैब अपनी, तभी तो वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलना शुरू की थी, इसने फायदा उठाया, इसने फायदा, आपको याद होगा एकदम शॉर्ट ऑर्डर आते। तो वो जो है वो अभी कहीं बरेड अलाइव पड़ी हैं चीज़ें सारी, क्योंकि ये जो 2 तारीख को फैसला करेंगे फाइज साहब और लार्जर बेंच, तो ये तो थोड़ा सा मतलब मुँह का जायका ख़राब हो गया। हम तो तैयार बैठे थे कि भाई रोटी छोटी खाओ तो बट्टी शट्टी पाओ, लेकिन लगता है कि अभी इसमें कुछ मतलब और भी अभी जो है कुछ मराहिल हैं जिन्हें अबूर करना है। आग का तो नहीं, छोटी छोटी चिंगारियाँ, छोटे छोटे पटाखों का एक दरिया है जिसे अबूर करना है, और फिर इंशाल्लाह हम इलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। आवाम को इसमें से थोड़ा सा अलग रखें ठीक है। अच्छा, नहीं ये इलेक्शंस बड़े ज़रूरी हैं और ये वक्त पे होने चाहिए, और बिल्कुल ठीक जा रहा है सारा मामला। लेकिन ये है कि ये जो मैंने सिर्फ ये बताया कि ये फैसला भी होना है 2 तारीख की जो है ना, इस पे इसकी ये इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये जो बात है दूसरी वो ये है कि ये तो देखें हम सारे मुल्क सारे पाकिस्तानी हैं, सबके एक ही इश्यूज़ हैं, महंगाई है, प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, खारजा पॉलिसी है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए इस वक्त। ये जो सारे, और मैं तो बल्कि तवक्को ये कर रहा हूँ कि ये अपने मंशूर का ऐलान करें सारी पार्टियाँ, एक प्रॉपर सॉलिड मंशूर का ऐलान करें, और वो ये हो कि जो बात शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब और बाकी लोग कई दफ़ा कह चुके हैं ना, मिसाक मीशत और मीशत, तो एक माशी पॉलिसी प्रॉपर लेकर आए सामने इस मरले पे, क्योंकि हमें एक हकीकतन एक प्रॉपर माशी पॉलिसी की ज़रूरत है। हर रोज़ बिजली बढ़ जाती है, हर रोज़ कभी गैस बढ़ जाती है, सुबह उठो तो बिजली, मतलब है कि मतलब अजीब सा सिलसिला है यहाँ पे, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब पानी का नलका खोलो तो पानी की जगह गैस आती है, और जो है वो मतलब है कि मतलब कुछ अजीब, तो मतलब है कि ये जो है ना इसको कुछ ठीक करना पड़ेगा मामलात को, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं मामलात जो है, डायरेक्शन ठीक है, उसमें अमल दरामद अब कैसे होती हैं चीज़ें आगे कैसे जाती हैं वो, लेकिन डायरेक्शन हमारी जमहूरियत की तरफ और आइन के तहत और वो सारे मामला, सिक्योरिटी का मामला। और मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से एक बात बताऊं, आज तीसरी दफ़ा हमारा बरादर मुल्क है, हमारे इंतहाई अच्छे कई तो ऐसे शख्सियात हैं जिनसे बड़ी मुलाकातें, मुझे नहीं पता कि क्या वो अपना कंट्रोल लूज़ हो गया, क्या हो गया, बड़ा मसला हो गया अफ़गानिस्तान में, और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे वो मामलात को अपने दुरुस्त करेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ जो है और पाकिस्तान के साथ जो भी मामलात हैं उसको बेहतर करेंगे, सबके साथ, ईरान के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, वस्ती एशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के साथ जो उनके बाकायदा ये जो, एक मैं आपको अजीब बात बताऊँ, जो असला
यहाँ से मिला है ना, जिसकी तस्वीर देखी कल दिखाई गई है, जी। ये वो असला है जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है, इसराइल ने इस्तेमाल किया, वो यहाँ इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तानी शहरियों के ख़िलाफ़। ये देखें ना, ये वो असला यहाँ कैसे पहुँचा है? क्या ये वो असला है जो छोड़ गए थे अमेरिकन? तो वो असला यूज़ हुआ है। देखें, ये बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे, और अच्छा बात क्या थी वो तो चले हमने पता। तीसरी दफ़ा अफ़गानिस्तान का जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो मौजूदा सेटअप है उसकी मंदूब हासिल करने की कोशिश को अक़वाम मुत्तहिदा ने रिफ्यूज़ कर दिया। ये जो सेटअप है इसको अक़वाम मुत्तहिदा सेट नहीं कर रही, ना OSCE सेट कर रही है। तो इनको खुद देखना है कि हमने क्या करना है। हमारे भाई हैं, बरादर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो मामलात को दुरुस्त करना है। और दुनिया के किसी मुल्क ने आवाज़ नहीं उठाई, ना OSCE ने, ना UN में। अब देखिए ना, UN के अंदर, अब मुझे बताएं, UN की एड, यूनिसेफ, ये सारे अदारे कितने इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के अंदर, जो बच्चियों के स्कूल खुलने हैं, ये होना है, वो होना है, लेकिन वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में वो मंदूब, मुस्तकिल मंदूब की सीट नहीं मिली, या सॉरी मतलब सफ़ीर की सीट नहीं मिली। आज तीसरी दफ़ा रिजेक्ट हुई। अच्छा, दूसरी जो बात, तो इस ये दुरुस्त करना है इसको, ठीक है, इसको ठीक करना है, हमने इसको अपने पड़ोस को ठीक करना है, उन्होंने भी ठीक करना है हमारे साथ, और हमने भी ठीक करना है उनके साथ, ठीक है। और जो भी बात हो रही है उसको उसमें से तशद्दुद को बराह करम निकाला जाए। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मिस्र में इलेक्शन हुआ, जनरल सिसी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको, जनरल सिसी का जो इलेक्शन होता था ना, उस पर हमेशा सवाल उठता था कि ये तो 80%, 86% ये तो इन्होंने लेके जाना। इस दफ़ा हकीकतन लोग खड़े हुए हैं उनके साथ। उसकी वजह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल सिसी का जो रोल रहा है ना इस वक्त, अब्दुल फत्ताह सिसी जो इजिप्ट के जो इस पूरे क्राइसिस में उनका रोल रहा है ना, मतलब उन्होंने जो है वो तमाम इमदाद, उनके लोग रफा बॉर्डर पे खड़े रहे, सिक्योरिटी के इश्यूज तो है ना, सिक्योरिटी के कंसर्न तो रहे हैं, उन्होंने दुनिया भर की इमदाद लेके सारा के किसी तरह रफा बॉर्डर खुले और ये अंदर से इमदाद जाए। और जो वहाँ से ज़ख्मी निकल के कामयाब हुए या बाहर आए लोग, उनकी इमदाद, उनकी टेक केयर, फिर वहाँ से वो UAE जा रहा है, कोई फैमिली सऊदी अरेबिया जा रही है। जिस खूबसूरती के साथ दुनिया ने, इवन जो मैं कल हमेशा बात कहता हूँ, जिस तरह तो मतलब अंग्रेज़ जो हैं, या जो भी कहा जाए उनको, मगरबी ममालिक के लोग हैं, वो जो हैं उन्होंने जो इतना बढ़ चढ़ के काम किया है वो भी कमाल है। उनके डॉक्टर्स, उनकी नर्सेज, और जो, तो अब मिस्र में इलेक्शंस के बाद पहली शख्सियत बड़ी दुनिया की कौन सी पहुंची है? मतलब कोई वजीर आज़म या कोई बादशाह या कोई ऐसी शख्सियत नहीं पहुंची। मिस्र में पहली शख्सियत जो पहुंची है उनका नाम है हमास के सरबरा इस्माइल हानिया, और उनकी मिस्र की आला क़यादत से मुलाकात, बड़ी अच्छी मुलाकातें उनकी हो गई हैं। और मिस्र में इस्माइल हानिया की मौजूदगी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस्माइल हानिया जो हैं यानी हमास के सरबरा, और मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं उनका भी बड़ा रोल रहा है ये जंगबंदी करवाने में और ये सारी पॉलिसीज़ करवाने में। ये तो नेतन्याहू, मुझे तो लगता है कि डेविड बारिया का भी शायद रोल था, वो जो हम मोसाद का चीफ भी चाहता था कि ये हो जाए मामला। ये जो नेतन्याहू के आसपास बैठे हैं लोग, ये राइट विंगर एक इंतहा पसंद, तो उसको भी खींचा फेंका, इधर बुलाओ वो बुलाओ, इधर बुलाओ, कभी ऑस्लो जा रहा है, कतर जा रहा है, कभी वो कहीं जा रहा है। मोसाद वाला, एक तो वैसी गालियाँ पड़ रही मुल्क के अंदर, मोसाद ने किया क्या ये, मतलब ये 7 अक्टूबर को क्या मोसाद को, जो दुनिया भर के कोसने मोसाद को पड़ रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, मोसाद तो एक तमाशा सा बन गया है ना। तो वो जो है वो अब वहाँ पर जंगबंदी की बात हो रही है। इसराइल ये कह रहा है कि पिछले 17.5 घंटों से कोई रॉकेट फायर नहीं हुआ, एक खामोशी है और एक सीरियस डायलॉग इस वक्त हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, बात कह के जो भी चले गए, सरकारी तौर पे जो भी बात कह गए, ऑस्टिन लॉयड और जो जनरल ब्राउन जो कि चेयरमैन ज्वाइंट है, हम इसराइल के साथ हैं, कदम बढ़ाओ इसराइल, हम तुम्हारे साथ हैं, ये है वो है, सारे ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बात करें। असल में जो बात है वो ये है कि वो ठीक ठाक
नेतन्याहू की झाड़ पोंछ करके गए, ठीक ठाक तबीयत साफ करके गए। और क्योंकि जाहिर सी बात है पब्लिक में तो वही कहना है ना उन्होंने कि जो अमेरिका में लॉबीज काम कर रही हैं और ये कर रही हैं, लेकिन वो यहाँ पे तबीयत साफ कर रहे हैं। उसकी वजह ये हुई है, उसका नतीजा ही निकला है कि हमास के साथ फौरी तौर पर डायलॉग शुरू हो गया। हमास के सरबरा इजिप्ट में, और वहाँ से अभी ये मुसाद भी जाएगी, अरब ममालिक के लोग भी हैं सारे। और इस्माइल हानिया ने कतर से जो फ्लाई किया है, तो कतर फ्लाई करने से पहले कतर में एक और शख्सियत जो है वो आई है, और वो जो है वो जाहिर है कि उनको तो आना जाना रहता है, वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कतर में आए, उनकी मुलाकात हुई इस्माइल हानिया के साथ। उसके बाद इस्माइल हानिया जो हैं वो बैठे जनाब एक खसूसी जहाज़ में, और वो ऐसे जहाज़ में खसूसी मुराद ये कि वो किसी रॉयल प्लेन था किसी मुल्क का, कि जिसको कोई हिट ना करे। और वो उसके बाद जो है वो उनको प्रॉपर सिक्योरिटी में फ्लाई उन्होंने किया इजिप्ट है। इजिप्ट, वो इजिप्ट, अब इजिप्ट और हमास, आप हिस्ट्री देखें और आप नोट करें कि कहाँ पे हमास अखवान है। हमास का जो है ये जहन में रखें कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़तह है, वो फ़तह जो है उसका अखवान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो यासिर अरफात ने यहाँ कुवैत वगैरह में बनाई थी ना, यहाँ बनी थी कुवैत में और कतर में, यहाँ पर बनी थी बाहर, यानी जब ये 60 की दिहाई में। हमास जो है वो अखवानुल मुस्लिमून है, ठीक है, यानी अखवान, तभी तो मोहम्मद मुर्सी गए थे गजा। तो अब आप ये देखें कि हम दुनिया किस तरह से बदल रही है कि हमास के सरबराह अमन मुज़ाकरात मिस्र में कर रहे हैं, तुर्की में भी नहीं, कतर में, मिस्र होस्ट कर रहा है। मिस्र के जो इंटेलिजेंस चीफ और मिस्र की क़यादत वो मेज़बान है, और वज़ीर ख़ारजा उनके नहीं है इस मुलाकात में। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ है मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, इतनी इंपॉर्टेंट, वो पड़ोस में मराकश गए हैं, क्योंकि मराकश में अरब रशिया फोरम हो रहा है, और वहां पे सर्जेई लैवरोव पहुंचे हुए हैं। यानी रशिया बैठा हुआ मराकश में, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा मराकश में, इस्माइल हानिया मिस्र में, और यहां बैठ के जंगबंदी की सीरियस टॉक्स हो रही हैं। और उसके नतीजे में ज़रा मामला थोड़ा सा रुका है, ठीक है। हॉस्टन लॉयड जो हैं वो आए, उन्होंने कतर का दौरा किया, उन्होंने बहरीन का दौरा किया, वो उसके बाद जो जेरड फोल्ड जो ईस्ट मेडिटेरियन में, वहाँ से, और उसके बाद चले गए। उन्होंने ऐलान किया कि 10 रुकनी एक इत्तेहाद बनेगा, जो इत्तेहाद बहरे अमर के अंदर, जहाँ से जहाज़ों वगैरह के ऊपर हमले शमले हुए तो उनको, लेकिन वो बात कुछ बन नहीं। जो ऑस्ट्रेलियन लाइट का जहन है ना, जो उनकी स्ट्रेटजी है ना, उसके साथ वो जैक सलिवन फिट नहीं हो रहे कहीं। जैक, मैं नाम लेता हूँ यहाँ पे, जैक सलिवन स्पेसिफिकली, एनएसए हॉकिश है, न्यूकॉन जहन है उनका, जैक सलिवन का। तो ये जो 10 रुकनी इत्तेहाद बना, इसमें तो कोई मुल्क ही नहीं आया अरब का। अच्छा, ये अरब क्या इस्लामी मुल्क तो इसमें कोई आया ही नहीं। पाकिस्तान की तरफ से भी रिफ्यूजल आ गया, सऊदी अरब ने भी, मतलब ना किसी की हिम्मत हुई कहने की, ना उन्होंने सुनी बात। यूएई ने भी नहीं सुना, कतर ने भी नहीं सुना, ओमान ने भी नहीं सुना, और बहरीन तो चूंकि हिस्सा है, बहरीन में तो 5वां बहरी बेड़ा खड़ा है, तो उनका नाम डाल दिया। लेकिन ये ऐसे ही हवाई है, ये आप समझ लें कि क्वाड टाइप चीज़ है, जिसका जो है भी, जो नहीं भी है, या में क्वाड टॉकस ऐसे किस्म का नहीं होता। एक बस है, बस अनाउंस हो गया 10 रुकनी फौजें आएंगी क्या। वो डेविड कैमरॉन आ रहे हैं, अभी डेविड कैमरॉन दौरा कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता का, और कमाल देखेंगे 2 मुल्कों में जा रहे हैं, जॉर्डन और इजिप्ट। इसराइल को स्किप कर रहे हैं, बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी। अच्छा, तो ये इसी दौरान एक और वाक़या हो गया। एक तो ये हुआ कि वो दोबारा, मतलब ये इसमें कोई डेथ्स वगैरह नहीं होती, भी इशारा होता है कि ठीक है ना, कि ऐनुल असद बेस पे दोबारा 1-2-3 पटाखे चले उधर से। ऐनुल असद बेस उनको भी, अच्छा अमेरिका को भी पता है कि ये बस एक सिग्नल है, वो जवाब में वो करते हैं। फिर उधर से वो एक प्रेशर मुस्तकिल रखा हुआ है कि जंगबंदी से फौरी जंगबंदी तो एक इशू है ना, जंगबंदी के बाद क्या होना है वो एक अलग कहानी है। कि गजा में जो ये जो 20,000 शहादतें हुई हैं,
लेकिन इस दौरान एक और मुल्क खड़ा हो गया, और उस मुल्क का नाम है मलेशिया। मलेशिया कहां से खड़ा हो गया? ये मलेशिया जो है, यानी 60, ये जो है ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इन मुल्कों का जो रोल है ना, जो कि आप समझें कि जो ये इंडियन ओशन और पैसिफिक और इस तरफ जो आसियान मुल्क हैं, ये भी कमाल का रोल है। इसीलिए आप नोट करें कि इनके वजीर खारजा भी साथ साथ थे टर्की के, और यानी जो मूव किया है ना इन्होंने, जब सऊदी वजीर खारजा ने जो मूव किया है, ये जो 5 रुकनी या 7 रुकनी जो डेलीगेशन, जो चाइना से, रशिया से, फिर उसमें टर्की को भी रखा है, उसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, उनकी नुमाइंदगी भी रखी है, कि एक तासुर ये जाए कि जी इसमें कोई अरब अजम का इशू नहीं है, कोई अरब लीग नहीं है, ये पूरी OIC है। और फिर OIC से बढ़ के तो एक तो 53 ममालिक हो गए ना, अब इस वक्त कराएंगे तो शायद 160-165 हो जाए। अच्छा, तो अब इशू ये है, अच्छा वो डिले हो गई, वो जो कल दोबारा, वो शायद अब आज हो, वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर UAE की जो बात थी उसके ऊपर कि जी ये वो सीज़ फायर के लफ्ज़ से जो है ना असल में मसला है, तो वो सीज़ फायर, वो उससे पहले कोशिश हो रही है कि ये खुद ही मान जाएं, ये जो हमास के सरबराह बैठे हुए हैं, और इसराइल इस वक्त बहुत बहुत बुरी पोजीशन है कि मतलब जो कुछ हो रहा है चारों तरफ, और वो बड़ा उनके लिए बड़ा परेशान कौन है। मलेशिया की बात में कर रहा था, मलेशिया, अनवर इब्राहिम, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो बंदरगाहें हैं मलेशिया, ये मैं बहर अहमर की बात नहीं कर रहा, वो मलेशिया, नक्शे पे आप देखें मलेशिया को, तो मलेशिया जो है वो यहाँ पे जैसे ये बाब-ए-मंदब और ये सारे आपके आबनाए हुर्मुज़ और से, तो वहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर आप सोचें कि अगर क्राइसिस क्रिएट होता है फ्यूचर में चाइना और अमेरिका का, कोई हॉट वॉर खुदा ना खास्ता कभी होती है, तो अगर कब सबसे ज़्यादा अगर कुछ तवज्जो है ना, तो वो स्टेट ऑफ मलाका पे है। इस स्टेट ऑफ मलाका जो है वो, अच्छा पहले तो ये इस तरह से देखें ना कि जो मलेशिया है ना, वो उसकी वो ऐसे है, ये ऐसे है मलेशिया। मलेशिया का अगर नक्शा हम दिखाएं तो मलेशिया ऐसे, ये देख रहे हैं ना, ये मलेशिया दो है, इधर में मलेशिया है, इधर में दो मलेशिया हैं, ठीक है। मलेशिया जो है ये, ठीक है, मतलब ये मलेशिया जो है ना, इसको आप इस तरह समझें कि जैसे मैंने ऐसे हाथ करके दिखाया ना, तो ये इस तरह से है मलेशिया, ठीक है। अच्छा, ये यानी एक मलेशिया इधर है, एक मलेशिया इधर है, और इधर जो है पेनिसुला वाला मलेशिया, इधर बोर्नियो वाला मलेशिया, ठीक है। इधर जो यानी जिसमें कोलालंपुर है ना, ये कोलालंपुर आपको जो दारुल हुकूमत नजर आ रहा है, तो ये है जो थाईलैंड से मिल रहा है, जो थाईलैंड से मिल रहा है ना, जिसका बॉर्डर है, ये है जहां पर कोलालंपुर है। और जो दूसरा मलेशिया है वो इंडोनेशिया से मिल रहा है। अच्छा, इंडोनेशिया भी आप देख रहे हैं किस तरह से है, लेकिन ये तो मैप में आप देखेंगे तो इंडोनेशिया आपको जरा इस तरह से मतलब है कि बस ये ऐसे हैं। अच्छा, दरमियान में इनके क्या है? दरमियान में जो पानी है वो है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी का ये दरवाजा है। अगर साउथ चाइना, अच्छा अब साउथ चाइना सी तक पहुंचना कैसे है, ये बात इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी तो इधर है ना, तो साउथ चाइना सी तक पहुंचने, यहां रोके ये मैप को रोके। साउथ चाइना सी तक पहुंचने का रास्ता ये है कि वो जो मलेशिया इस तरफ है येलो कलर का, यानी आप समझेंगे जो थाईलैंड के साथ है, उस मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान जो पानी है वो स्टेट ऑफ मलाका है। तो इस स्टेट ऑफ मलाका से जहाज गुजरेंगे तो दाखिल होंगे साउथ चाइना सी में। यानी मेरा ख्याल है, मैं इसको इस नक्शे को देखें, साउथ चाइना सी में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि आप स्टेट ऑफ मलाका से गुजरें। सही। और स्टेट ऑफ मलाका है इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान, और मलेशिया की वो बंदरगाह इधर है जो कलांग है, ये स्टेट ऑफ मलाका की बिल्कुल नोक के ऊपर बैठी हुई है ये, ठीक है। यहां पर इन्होंने जहाज बंद कर दिए कि यहां पर इसराइल का कोई जहाज नहीं आएगा। इसराइल का, मलेशिया ने ऐलान किया कि उनका कोई जहाज हमारी बंदरगाह पे लैंड नहीं, मतलब डॉक नहीं करेगा। और उनकी जो ZIM उनका जो बड़ी शिपिंग कंपनी है, उनके साथ 2002 में मुआहदा हुआ था मलेशिया का,
कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि ठीक है यहाँ से जहाज वगैरह डॉक हो जाए करें। इसराइल के साथ मलेशिया के सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, तो इन्होंने कहा था ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि यहां से फिर गुजर के आगे चाइना और फारिस, तो इन्होंने कहा जहाज डॉक हो जाए करें। वो इन्होंने आज कह दिया कि यहां पर जब तक गजा की जंग नहीं, फलस्तीनियों का कत्लेआम और ये जंगी जराइम खत्म नहीं होगी, यहां जहाज नहीं आएगा। अब जनाब क्या हुआ है कि चाहे वो यानी वो पूरा जो घूम के अफ्रीका से आना था, तो फिर भी स्टेट ऑफ मलाका से तो गुजरना था ना, तो वो भी सारा का सारा जो है ना जबरदस्त हो गया। वो इधर से वो जो घूम के जहाज़ों ने आना था अफ्रीका से, और फिर उसके ये ऊपर से आना था, लेकिन जाना तो वहीं था ना भाई, जाना तो आखिर में स्टेट ऑफ मलाका में था। अब स्टेट ऑफ मलेशिया ने कह दिया जनाब कि हमारे पास से कोई ना आए, ठीक है, और बड़ा सख्त बयान दिया उन्होंने। ये मैं यहाँ पे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को कोट कर रहा हूँ, अनवर बैन्स इजरायली शिपिंग फर्म जर्म फ्रॉम मलेशियन पोर्ट्स, ठीक है। और ये जो है ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इस वक्त ये जो जिम है ना, अगर हम इसको देखें, ये जिम 1900 ये सबसे बड़ी कंपनी है इसराइल की, और जाहिर है कि उनकी ये इसराइल के क़याम से पहले बन गई थी। सही। ये जो 1945 में इसको, उस ज़माने में जो भी जहाज़ रानी के तरीके थे, उस ज़माने में कंपनी रजिस्टर हो गई थी। इसराइल बना तो फिर ये इसराइल के साथ इनकी हिस्ट्री, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ से मैंने पढ़ा कि लॉन्च्ड इन इसराइल इन 1945। तो 1945 में इसराइल कहाँ था? ये बस ये ऐसे ही बहरहाल। और जिम बेगम पायनियर बन गए उसके बाद 70 के 45 में नहीं था इसराइल, लेकिन बहरहाल कंपनी की वेबसाइट है, हम क्या कर सकते हैं भाई। तो इनके जो हैं वो जहाज़ वगैरह वो सारे रोक दिए। सही। तो ये जो है ना, ये तो हो गया मामला कुछ थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये पड़ोस में पहुंचे हुए मराकश में, उन्होंने ये जो 6th है ना स्लाइड मराकश की, 6th अरब रशियन कॉपरेशन फोरम किक्स ऑफ इन मराकश। अच्छा जी, तो ये वहां शुरू हुआ है, वहां पर पहुंचे हुए हैं सर्जेई लेवरोफ और अरब रशियन ये ध्यान में रखें, ठीक है। ये मैं मराकश रशियन नहीं हो रहा, ये फोरम हो रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर भी शरीक हो रहे हैं। उधर से जो है वो मलेशिया ने साथ ही रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है यहाँ पर ज़मीनी हालात को देखते हुए सेक्रेटरी दिफा ऑस्टिन लॉयड ने, और यकीनन ये मैसेज देके गए हैं कि ये जाओ और मुज़ाकरा शुरू करो। उसके साथ ही एक गरीब शख्स, सुनहरे बालों वाला ब्लॉन्ड डोनाल्ड ट्रंप, उसको नाअहल करार दे दिया। ये कोलोराडो की, एक तो ये ट्रंप को जो है ना, अच्छा अब मसला ये है कि उसको कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया, और ये वाकया हुआ है 6 जनवरी को, जो यानी बगावत प्रॉपर, ये पहली दफ़ा हुआ है अमेरिकन हिस्ट्री के प्रॉपर बगावत के इल्ज़ाम में। इससे पहले तो दूसरे इल्ज़ाम के मुकदमे चल रहे हैं, इनको नाअहल करार दिए। अच्छा अब इश्यू ये है कि लेकिन उसमें, और एक अमेरिका की दुनिया की सियासत ऊपर नीचे हिल गए सारे कि भाई ये क्या। अच्छा वहाँ पर जितनी रियासतें हैं ना, उन रियासतों में हाई कोर्ट्स नहीं होती, हर रियासत में सुप्रीम कोर्ट ही होती है। मतलब कोलोराडो जो है वो उनका एक रियासत है जो मतलब वेस्ट की तरफ है, वाइल्ड वेस्ट। वो जो फिल्मों में वो जो काउबॉयज और सारे आते थे ना, तो वो कोलोराडो उसमें बड़ा, उसमें पहाड़ी इलाका, और यहाँ पे वो तो ये जो बड़ा खूबसूरत रियासत, तो वो जो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बंदा नाअहल है, और इसका नाम जो प्राइमरीज होनी है, प्राइमरीज यानी जो पहला मरहला है जिसमें फाइनल होते हैं कैंडिडेट्स वगैरह, वो 5 मार्च को है। उसको कहते हैं सुपर ट्यूसडे। वो जो प्राइमरीज है, इस बंदे का नाम नहीं होना चाहिए उसमें, लेकिन अपील का हक अभी है। 4 जनवरी को वो अपील में चले जाएंगे, अभी अपील करेंगे। और अपील जो है ये ध्यान में रखें कि 6-3 का इशू था, 9 जज थे, और ये लोगों को याद होगा कि उसमें से 6 में से वो 6 कंजर्वेटिव जजेस में से 3 तो ट्रंप ने खुद अपॉइंट किए हुए हैं, 7 जज। यही तो है वो अपनापन, ठीक है ना। उधर वो थोड़ा सा उधर भी
देखिए ना, हम भी तो अमेरिकन ब्लॉक में रहे हैं ना, तो वो जगह अपन साडा जज, तो उधर से 3 जज जो है ना, वो ट्रंप ने जाने से पहले लगाए थे, लोगों को याद होगा। वो बड़ी अच्छी खातून थी, वो उनको हटा कर वो बहरहाल। तो वो अब फैसला जो नीचे जो फैसला होता है, रियासतों की अदालतें भी सुप्रीम कोर्ट ही कहलाती हैं, लेकिन एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट है जो कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है मेन। तो 6-3 है उसमें, यानी 6 जो है वो कंजर्वेटिव में, 3 इधर के कहलाते हैं। तो उनमें से 6 में से 3 ट्रंप ने खुद अपॉइंट किए हुए हैं, वो साढ़े जज हैं। तो वो जो है वो अब इनको ये उम्मीद है इस बात की, अच्छा नीचे रियासतें सारा जो मर्जी फैसला करें, वो ऊपर से वो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सजा भी दे दे, यानी सजा मेंटेन रखे, तो भी अमेरिका में ये बहस हो रही है कि क्या ट्रंप इलेक्शन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अभी ये भी बहस है, हमारे यहाँ भी चल रही है ना, नहली वहली ये वो सारा, तो कुछ अपनापन उधर भी है। तो वो जो है ना, वहाँ पर भी रौला रप्पा पड़ा हुआ है कि क्या ट्रंप जो है वो नाहल तो हो गए, मगर क्या इलेक्शन में जा सकते हैं, इलेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि वो इलेक्शन की जो 3 शराइतें हैं वो ये हैं कि जी 35 साल का बंदा होना चाहिए, बंदा अमेरिका में ही पैदा हुआ हो, अमेरिकन यानी यहीं का बॉर्न हो, सही, ठीक है, और वो जो है इमिग्रेंट ना हो, और ये है कि 14 साल कम से कम अमेरिका में रहा हो। ये नहीं कि पैदा होते कि बाहर चला गया और फिर 35 साल गुजार के आ गया, मतलब यहाँ रहा हो 14 साल। सही। ये 3 शराइतें में सजा याफ्ता होना जरूरी नहीं है उनके आइन के मुताबिक। तो ये भी हो सकता है कि सजा हो जाए और जेल चले जाएं, और जेल में जाने के बाद जो है वो, तो मतलब वहाँ पे एक बहस छिड़ी हुई है कि ये ट्रंप क्या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, ले सकते हैं नहीं ले सकते। ये वाला उन्होंने कह दिया है कि 5 मार्च की प्राइमरीज में इनका नाम ना हो। लेकिन अगर हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो होती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर इनको स्टे दे देती है, रिलीफ दे देती है, तो हो सकता है नाम हो जाए इनका 5 तारीख को। लेकिन एक खप पड़ी हुई है कि ट्रंप को इलेक्शन से बाहर करने की साजिश हो रही है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि अभी अदालतों से बहुत अहम फैसले जो है मुतवक्की हैं। अदालतें अभी करेंगी नहीं ये फैसले, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब ने कागजात नामजदगी जो है ना वो तो शहबाज शरीफ साहब ने लिए हैं, जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, फिर उधर से अलीम खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शेख रशीद साहब, कागजात तो सब ले रहे हैं। और जाहिर है कि फिर उसके बाद फिर ये होगा ना कि किसने, अच्छा तहरीक इंसाफ की तरफ से यास्मीन राशिद साहिबा, उसके बाद सनम जावेद साहिबा हैं, उनका टिकट है, तो बाकी भी शख्सियात को कहा गया है कि वो टिकट। लेकिन आखिर में जब ये होगा ना कि ये तो इसी तरह से होता है, टिकट तो सारे ले लेंगे, कौमी का भी सूबाई का, फिर जब फाइनल सब बंदियाँ होंगी ना आखिर में जाके बिल्कुल तो होता है विड्रॉ कर लिया उसने, वहाँ से विड्रॉ किया, वो उधर है वो उधर है। लेकिन पहले ये सब टिकट्स लेंगे जाहिर है, और फिर आखिर में जो है वो एडजस्टमेंट के वक्त ये होगा कि विड्रॉ, हमने विड्रॉ कर लिया, उसके हक में विड्रॉ हो गए, उसके हक में, ये उस तरह से फिर सब बंदियाँ होंगी। तो अगले चंद दिनों के अंदर ये हमें चीज़ सारी सामने नज़र आएगी। अच्छा इसमें जो अब ये है ना कि इसमें जो ये मिस्र में हो रहे हैं, तो देखें बड़ी तारीख़ इस वक्त देखी जा रही है। मलेशिया ने स्टेट ऑफ मलाका पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि वहाँ जहाज़ गुजरने से रोका है। मतलब स्टेट ऑफ मलाका में इस तरह से, मतलब स्टेट ऑफ मलाका की वजह से फिर चाइना, हमेशा चाइना का हुआ ना कि कल को जंग हो और स्टेट ऑफ मलाका यहाँ ब्लॉक हो जाए तो चाइना का सारा जो समंदरी रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, और फिर उसके नतीजे में ये बेल्ट एंड रोड और क्योंकि जोग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब तो गवादर भी है, बाकी बंदरगाहें, बांग्लादेश भी है, बाकी और बंदरगाहें भी हैं उनके पास। लेकिन ये कि स्टेट ऑफ मलाका की इंपॉर्टेंस एक दफ़ा फिर सामने आई कि स्टेट ऑफ मलाका जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान गुजरता हुआ, ऊपर अंडमान है और ये साउथ चाइना सी का आप समझ लें कि एक तरह से उसकी एंट्री है। तो वो मलेशिया ने कहा कि यहाँ से जहाज़ नहीं गुजरेंगे। इसका मतलब है कि अब वो जहाज़ अगर अफ्रीका से गुजर के भी आ रहे हैं तो यहाँ पहुँच गए, यहाँ नहीं गुजरेंगे। तो ये मामला ज़्यादा चल नहीं सकता कि ग्लोबल सप्लाई चेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कतई नज़र कि ये, क्योंकि इसमें खुराक भी आ रही है, इसमें ऑयल भी आ रहा है, इसमें प्राइसेस शूट ना करें, इसमें लोगों के लिए मसाइल ना पैदा हों, तो ये ग्लोबल ये जो बना हुआ है ना जो मैरीटाइम अलाइंस है और तो ये कंबाइंड ग्लोबल अलाइंस है कि आपके रास्ते खुले रहें,
मतलब समंदरी रास्ते खोले रहे हैं। बल्कि इसका एक जो बना हुआ था ना 152 गालिबन है, 152, वो तो पायरेट्स के अगेंस्ट बना हुआ था। सोमाली कज़ाक आते थे, वो जहाज़ को उठा के ले जाते थे। तो वो तो इम्पॉर्टेंट है। ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को मेंटेन रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी ना सिर्फ मेंटेनेंस बल्कि सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल को केबल काट दे नीचे, पूरी दुनिया का पता चला इंटरनेट कनेक्शन ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए जो है ना, ये यहाँ पे इसीलिए पाकिस्तान भी उस पीस फोर्स का हिस्सा है। पाकिस्तान की कोई जंग तो नहीं हो रही वहाँ पे इस वक्त, लेकिन ये वहाँ पर कि उस ग्लोबल अलायंस का एक हिस्सा है जिसमें 36 मुल्क हैं, और वो यहाँ पे पाकिस्तान जाके वो आर्कटिक सी पे तो नहीं कर रहा ना हिफाजत, अपने इस इलाके में कर रहा है, ताकि पाकिस्तान जो 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 इलाका है। तो ये जो है, लेकिन ये जो अलायंस बनना था, ये अलायंस, ये इसमें कोई दम कम नहीं, ये ऐसे ही है, ये एक नया क्वाड है, ठीक है। लेकिन ऑस्टिन लॉयड मैसेज जो देखे, उसके मैसेज के फ़ौरन बाद ये डायलॉग शुरू होना। अच्छा, मोहम्मद दाइफ जो हैं, अब एक तो अजीब व गरीब, मोहम्मद दाइफ जो हैं ये कताम्बरी के, एक तो जो है वो याहिया सिनवर है ना, एक मोहम्मद दाइफ है। मोहम्मद दाइफ की एक ही तस्वीर है, ये जब 20 साल के, अभी 58 साल के, इनकी एक ही तस्वीर है। ये कभी गजा से बाहर नहीं, ये बंदा निकला। ये कस्साम ब्रिगेड का हेड है, वो हमास और फिर हमास का मिलिट्री विंग, कस्साम ब्रिगेड के सरबरा ये मोहम्मद दैफ। इनकी एक तस्वीर है, एक तस्वीर इनकी उसमें है जिसमें निकाब पहना हुआ है, एक तस्वीर इनकी 20 साल की उम्र में। अच्छा, तो ये जो है वो एक वो तस्वीर है जिसमें वो पहना हुआ है, निकाब तो नहीं, यानी सर के ऊपर वो बांधा हुआ है इन्होंने रुमाल, और एक तस्वीर जो है ये 20 साल की उम्र की है। और इनके बारे में ये कंफर्म्ड इतलात थी CIA के पास और मोसाद के पास कि ये आज से कोई 20-22 साल पहले ये जब हमला हुआ, लड़ाई हुई, क्या हुआ, तो उसमें इनकी आँख और इनकी टांगें ज़ाया हो गई, ज़ख्मी हो गए शदीद, ये हो गया, व्हील चेयर पर चलते हैं, फलां चलते हैं। अब जनाब अंदर से जो फ़ौज घुसी गई थी, खबरें वो अपने इसराइल के पास आई हैं, तो वो जनाब एक नई कहानी सामने आ गई है। वही आ गई है कि ये बंदा तो पहले से बहुत ज़्यादा सेहतमंद है, ये तो पहले भी इतना सेहतमंद नहीं था। अच्छा, खान यूनुस, ये गज़न्स हैं, ये कभी गज़ा से नहीं निकले, ये इनकी पूरी ज़िंदगी गज़ा में गुजरी है। ये याहिया सिनवर, ये गज़ा, इनकी गज़ा से बाहर, ये इसीलिए वो गज़ा से बाहर जाने वालों के दरमियान कभी कभी थोड़ा सा इख्तलाफ होता है कि वो जो देखो बाहर घूम रहे हैं कतर में, हम यहाँ बंद हैं, तो फिर वो पूरी प्रॉपर शो करते हैं कि यहाँ पर मतलब हमारे अंदर कोई डिस्कनेक्ट ना पैदा हो। तो क्योंकि ज़ाहिर बाहर लोगों का रहना भी ज़रूरी होता है। तो वो अब, अच्छा, ये अब टाइम्स ऑफ इसराइल दे रहा है खबर, कैन यू इंटेल सेट टू डिसप्रूव बिलीव कि टॉप हमास कमांडर मोहम्मद दैफ इज़ नियर पैरालाइज। वो कह रहे हैं कि ना भाई वो चलता है, ना वो व्हील चेयर पे है, ना उसकी कोई आँख ज़ाया हुई है, ना उसका कोई बाजू कटा है, वो तो लड़ रहा है, वो तो पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद है। तो हम तो वहाँ व्हील चेयर वाले पे किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं कि व्हील चेयर पे कौन है जो बैठ के फायरिंग करता रहता है, तो वो तो कोई भी नहीं है। अब ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस का लैप्स है कि कई सतहों पे कि आपका जो मेन कहते हैं नो योर एनिमी, ठीक है, मतलब नो योर एनिमी, अगर आपको अपने एनिमी का नहीं पता तो ये इससे बड़ा था। तो ये एक अजीब व गरीब बात हुई है। और ये 2014 में इनकी अहलिया और 3 साल की बेटी की डेथ को वो जो है वो हमले में उनको इसराइली फ़ौज के हाथों वो कत्ल हो गए थे, शहीद हो गए थे। और फिर उसके बाद जो है वो अभी चंद रोज़ पहले इनके 2 भाइयों को इनके घर पे अटैक करके, इनकी वालदा 2000 मेरे ख्याल से 10 में और वालिद 11 में, तो पूरा ख़ानदान खत्म। लेकिन इशू ये है कि ये किसी तरह से ये जंग बंदी होनी चाहिए फौरी, और ये रास्ते खुलने चाहिए। और ये मैसेज मेरे ख्याल से ऑस्टिन लॉयड देके गए हैं, वरना तो नेतन्याहू को कह जाते हैं ना कि अच्छा इतने महीने जंग चढ़ो, मारो सबको, नहीं, वो पब्लिकली ये मैसेज है। कान से वो थोड़ा सा कान में बात भी कर गए हैं, मरोड़ भी गए हैं कि बस कर भाई उधर, ठीक है। तो मतलब है कि अब डेविड कैमरॉन आ रहे हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है यूरोप ने, बहुत अच्छा इमीडिएट सीज फायर। अब उसको अब जो करारदाद पेश होगी आज दोबारा, करारदाद कौन पेश कर रहा है? यूएई करारदाद ड्राफ्ट कर करके सीज फायर। तो यूएई जो है, और आप देखें कि कितनी जद्दा से तिजारत होती है बहर अहमर की, कितना यूएई से तिजारत होती है जहाज़ों की। आप ये देखें कोई मुल्क इसका हिस्सा नहीं बना,
मिस्र का ये 9.4 बिलियन डॉलर्स का है, उनके 5% जीडीपी है इसकी, जो नहर सुई से वो लेते हैं। बंद पड़ी है उनका? नहीं। इशू देखें, कुछ मामलात हैं जो सियासत से बालातर हैं, ठीक है, और वो जो मामलात हैं वो हैं इसके कि वहाँ पर जो बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं और यरगमालियों को भी रिहा करवाया जाए भाई। उधर जो कैदी, जो भी मसले मसाइल हैं, जो डायलॉग पे जाएं, ये जो, और फिर जंगी जराइम, सही, फिर जंगी जराइम में कुछ ना कुछ लोग तो जेलेंस्की ने कहा कि मैं 5 लाख फौज और भेजूंगा। 5 लाख फौज, मुझे और पैसे दिए जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।